कहा दुनिया के किसी भी दूसरे फौजी इदारे के पास इस नौइयत का ऑपरेशन करने की सलाहियत नहीं हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IAEA से आला सतह का इजलास बुलाने का मुतालबा किया। कहा मुल्क की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप ने हमला करके अवाम से वादा खिलाफी की। अमरीका ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर हमले किए। ईरान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत जारी रखेगा। अब नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। ईरान का जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों। ईरान ने अपनाए हरमज़ बंद करने और जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी अब हमारा हदफ है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने टेलीग्राम पर लिखा, अमरीका जंग में अपने नुकसानात के लिए दाखिल हो गया। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी फजाई हमलों के बावजूद आबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। फर्दो, नतंज और इस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद ताबकारी के अखराज की निशानदही नहीं हुई। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। कहा सूरत हाल की मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। ईरान की जौहरी तंसीबात से मुतालिक मुकम्मल तज्ज़िये फराहम किए जाएंगे। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। ईरान पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान की ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान ईरान का अमरीकी हमले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन ने अमरीकी बमबारी को खुली और गैर कानूनी जौहरियत करार दिया। ईरानी मिशन ने कहा सलामती काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने ईरान का जौहरी प्रोग्राम में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी जंग का यकतरफा फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं। अमरीकी सेनेटर और डेमोक्रेट रहनुमा बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर अमरीकी हमले को गैर आईनी करार दे दिया। कहा ईरान पर ट्रंप के हमले गैर आईनी हैं। अमरीकी आइन के मुताबिक जंग छेड़ने या किसी मुल्क पर फौजी कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को है। ईरान पर हमला करके सदर ट्रंप ने इख्तियार से तजावुज़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमरीकी हमले को खतरनाक करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा तनाज़े की शिद्दत इख्तियार करने से खतरात में। DGISPR की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से मुलाकात। समाजी और मजहबी तबकात ने DGISPR का वालिहाना खैर मकदम किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मसावी आइनी हुकूक हासिल हैं। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। कौमी इत्तेहाद, बराबरी और अहम आहंगी से ही कायम रहता है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को यह इख्तियार हासिल नहीं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। इज़राइली जारियत से खत्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। ईरान के खिलाफ इज़राइली जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की OIC इजलास में गुफ्तगू। कहा इज़राइली इक़दामात आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। इज़राइली जारियत से आलमी अमन को खतरा है। पाकिस्तान ईरान के हक़ के दिफा की हिमायत करता है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश का खत नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेज दिया। खत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दस्तखत से नॉर्वे की नोबेल कमेटी को रवाना किया गया। खत में पाक भारत जंगबंदी में किरदार, मसला कश्मीर उजागर करने पर इक़दाम का जिक्र। शहबाज शरीफ के नोबेल इनाम याफ्ता ट्रंप ने ईरान के मासूम शहरियों पर बराह रास्त हमला किया। ट्रंप की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी गुलामी की आखिरी हद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान कहते हैं शहबाज शरीफ खुशामद छोड़कर एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत पैदा करें। इक़्तिदार के लिए खुशामद के बजाय कैदी नंबर 804 बन जाना कहीं बेहतर है। जो मुसलमानों पर बम बरसाए उसे नोबेल इनाम के लिए नामजद करना नाकाबिल फहम है।
हुकूमत की जानिब से अमरीकी सदर ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश करना ब्लंडर है। आर्मी चीफ का ट्रंप से मिलना मिस टाइमिंग है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की गुफ्तगू, कहते हैं माजी की आलमी सिफारती गलतियाँ नौश्ता दीवार हैं। IMF की सख्त शराइत पर कौमी बजट पार्लियामेंट में पेश करना लाहासिल मश्क है। ज़राअत की तरक्की के लिए बिजली, गैस और तेल सस्ता करना होगा। मुल्क में बढ़ता सियासी बहरान, नए खतरात में की हिकमत अमली तैयार। खिलाफ वर्जी पर पर्चे और सजाएं होंगी। 25 जून को वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पख्तूनख्वा के जिला सवात में सयाहों की कश्ती उलट गई। अलमनाक हादसे में 9 सयाह जाँ बहक। कश्ती में मजमूई तौर पर 11 अफराद सवार थे। डूबने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती में गुंजाइश से जायद अफराद सवार थे। हिफाजती जैकेट्स भी नहीं थी। वज़ीर आला KP और दीगर आला हुकाम का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। रिपोर्ट तलब कर ली। आरिफ वाला बुरेवाला रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 जके भाई मौके पर ही जाम बहक हो गए। हादसा क्रॉसिंग के दौरान पेश आया। हादसे में दोनों को सर पर शदीद चोटें आई। दोनों भाइयों का ताल्लुक नवाही गांव 77 EV से था। रेस्क्यू टीम ने लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बन्नू में जमीन का तनाजा, 5 अफराद की जान ले गया। मोहम्मद खेल में 2 ग्रुपों के दरमियान अराजी के तनाजे पर फायरिंग। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस की नफरी इलाके में पहुंची, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जान बहक होने वालों में से 3 का ताल्लुक एक और 2 का ताल्लुक दूसरे फरीक से है। बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में बादल बरस पड़े, दर्जा हरारत में कमी से हब्स का जोर टूट गया। सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी। गर्द आलूद हवाओं की पेशगोई की गई है। और कराची वाले हो जाएं तैयार, बारिश है बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने 27 जून से कराची में बारिशों की पेशगोई कर दी।